मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का सब्जेक्ट हमने लिया है वो है विजन बोर्ड। नया साल आने वाला है और यह समय है नए सिरे से अपने साल भर के किए गए वादों को देखने का। जो कमिटमेंट्स हमने खुद से किए थे, कितने वो पूरे हुए, कितने रह गए। इन कमिटमेंट्स को और जो नए कमिटमेंट हमने पूरे करने हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं आने वाले सालों में, जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो कैसे प्रभावी ढंग से पूरे हो पाए, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, बेहतर जिंदगी जीने के लिए हम कुछ सपने देखते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उनमें से कुछ आपके व्यवसाय, नौकरी, निजी संबंधों, रिश्तों, धन, यात्रा, कैरियर आदि से संबंधित होते हैं। पर जीवन की व्यस्तताओं के बीच में हम कहीं ना कहीं अपने सपनों और अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं, उन्हें हासिल नहीं कर पाते और बाद में सिर्फ अफसोस ही करते रह जाते हैं कि हम यह नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। परंतु यदि हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित ही नहीं करेंगे, अपने सपनों से ही खुद नहीं मिलेंगे, तो यह पूर्ण भी नहीं हो पाएंगे। मित्रों, अपने सपनों को पूरा करने का एक प्रभावी तरीका है विजन बोर्ड। जब तक हमारे सामने हमारे अपने लक्ष्य, हमारे सपने सामने नहीं होंगे, जब तक हम अपने सपनों से खुद रोज नहीं मिलेंगे, तब तक इन लक्ष्यों को हासिल कर पाना मुश्किल हो जाता है। हमारे लक्ष्य हमारे सामने लिखित या चित्रों के रूप में हों तो ये और प्रभावी ढंग से पूरे हो पाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों को सामने लिख कर रखेंगे, चित्रों के साथ में रखेंगे, तो हमें वो याद भी रहेंगे और हम उसको पूरा करने का प्रयत्न भी करेंगे। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विजन बोर्ड जरूर बनाना चाहिए। अब सवाल आता है, विजन बोर्ड कैसे बनाएं? आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में जो मार्केटिंग विभाग होता है, जो मार्केटिंग डिवीज़न होता है, वह अपनी टीम को लेकर रोज, साप्ताहिक या मंथली मीटिंग करते हैं और अपने लक्ष्यों को, अपने सेल्स टारगेट को बोर्ड पर लिखते हैं और अपनी टीम को उनके सेल्स टारगेट देते हैं। पिछले लक्ष्यों को दिखाकर आगे आने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। अपने बोर्ड पर लिखते हैं समय समय पर उन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए, क्या तरीके अपनाए जाए, इस पर चर्चा करते हैं। यह भी एक तरह का विजन बोर्ड ही का उदाहरण है। विजन बोर्ड बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। सबसे पहले ईश्वर का, ब्रह्मांड का धन्यवाद करना। बीते समय में हमसे जो भी हमने अनुभव लिए हैं, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करना। दूसरा, नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए उसका खुले दिल से स्वागत करना। इसके लिए हम अपने विजन बोर्ड पर वेलकम न्यू ईयर लिखना ना भूलें। जैसे अभी 2024 आने वाला है, तो अपने बोर्ड पर वेलकम न्यू ईयर 2024 अवश्य लिखें। कलर्ड पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने विजन बोर्ड लगानी है और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर भी करने हैं। फिर बोर्ड पर अपने लक्ष्यों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे लिखें। तो इसके लिए आप 2 बोर्ड बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अपने लक्ष्यों के लिए एक और लॉन्ग टर्म के अपने लक्ष्यों के लिए दूसरा। अपने शॉर्ट टर्म के लक्ष्यों को आप हफ्तों में, महीनों में निर्धारित कर सकते हैं।
पहले अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको पूरा करने का प्रयास करें। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने लगेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका दिमाग आपके बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार कर देता है। हमारा विजन बोर्ड कैसा हो, यह सवाल खुद से पूछें। पूछें खुद से कि क्या लक्ष्य हैं मेरे जीवन में जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों के पीछे कुछ ना कुछ वजह, कुछ ना कुछ रीजन अवश्य होना चाहिए। बिना रीजन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता। आने वाले महीनों, सालों में आप क्या पाना चाहते हैं? एक अच्छी नौकरी, एक घर, कहीं घूमना, ट्रेवल करना, कोई वाहन लेना, कार या और भी कोई वाहन, अपने रिश्तों को सुधारना, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना, अपने व्यवहार को अच्छा करना, अपनी बुरी आदतों को ठीक करना, काबू पाना उस पर। इन सब पर को अपने पेपर पर उतारें, अपने बोर्ड पर अपने लक्ष्यों से मिलती जुलती पिक्चर अवश्य लगाएं। पेपर, किताबों से जो भी तस्वीर आपके दिमाग में है वैसी तस्वीर ढूंढकर लगाएं। इन लक्ष्यों को कब तक पूरा करना है उसका समय अवश्य लिखें। अगर संभव हो तो तिथि, तारीख भी लिखें। अपने विजन बोर्ड को, अपने सपनों को पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। बोर्ड को बहुत सुंदर तरीके से, रचनात्मक तरीके से बनाने का प्रयास करें। आइए अब हम अपना विजन बोर्ड बनाते हैं। इसके लिए एक चार्ट पेपर लें। उस पर सबसे पहले नए साल के स्वागत के लिए वेलकम न्यू ईयर 2024 मल्टी कलर में लिखें और लिखते समय महसूस करें कि सारे रंग आप अपने जीवन में भर रहे हैं, अपनी जिंदगी में सारे रंग आ रहे हैं। आपकी जिंदगी रंगों से सराबोर हो रही है। हम लोग रंगों से बहुत प्रभावित होते हैं। ये रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। इसीलिए जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो उसका ख्याल अवश्य रखें। यदि हमारा लक्ष्य पैसों को लेकर है तो सफेद पेपर में लाल रंग से अपने लक्ष्य को लिखें। यदि लक्ष्य रिश्तों को लेकर है, रिश्तों को सुधारने का है, तो पिंक कलर के चार्ट पेपर पर नीले रंग के पेन से अपने लक्ष्यों को लिखें। रिश्तों के लिए बोर्ड पर अपनी और जिससे रिश्ते सुधारने हैं उसकी फोटो अवश्य लगाएं। उसके नीचे अपनी भावनाएं लिखें। और बाकी लक्ष्यों के लिए पीले रंग का चार्ट पेपर आप रखें और उसमें लाल रंग से या गोल्डन रंग से अपने लक्ष्यों को लिखें। आप जब भी अपने लक्ष्य लिखें तो उसके नीचे अवश्य अपना साइन अवश्य करें जो आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। अब आपका विजन बोर्ड बन गया है। अब जब विजन बोर्ड मेरा बन गया है तो मैं इसे कैसे मैनिफेस्ट करूं? तो आपको क्या करना है, 31 दिसंबर की रात को जब बाकी लोग पार्टी कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, पर आपको ये सब नहीं करना है। अगर वास्तव में अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर की रात को जब न्यू ईयर पे प्रवेश करने वाले हों तो एक मेडिटेटिव स्टेट पे, ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। साफ सुथरे आसन पे बैठें, जगह पवित्र हो, साफ सुथरी हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आंखें सहज भाव से बंद रखें। सबसे पहले उस ईश्वर का, परम पिता का, परमेश्वर का बहुत बहुत आभार प्रकट करें। अपने बीते हुए सालों में जो भी अनुभव हुए हैं, अच्छे या बुरे, उसके लिए उसका आभार अवश्य प्रकट करें, धन्यवाद करें, लाखों धन्यवाद करें और खुले मन से
खुले मन से नए साल का स्वागत करें। मन ही मन में आपने जो विजन बोर्ड बनाया है उसको देखें। प्रत्येक लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किए हैं अपनी मन की आंखों से उसको एक बार देखें। प्रण लें कि आप अपने लक्ष्यों को अवश्य पूरा करेंगे। अब आपका अवचेतन मन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेगा। एक अच्छी आदत का प्रतिदिन का संकल्प लें। जैसे रोज मैं आधा घंटा सोने से पहले कोई भी अच्छी किताब पढ़ूंगा जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतने ही पेड़ लगाने का संकल्प करें, क्योंकि आपने प्लेनेट को कुछ लौटाना भी है। तो जो आप ये पेड़ पौधे लगाएंगे, ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन बिखेरेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। आप अपने प्लेनेट को कुछ दे रहे हैं, ऐसा आपको संतोष रहेगा। इस प्रकार से आप अपनी प्रकृति का, इस प्लेनेट का धन्यवाद कर रहे हैं। आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको निःशुल्क बांटें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, आपका बोर्ड, जो विजन बोर्ड है, वो कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। विजन बोर्ड हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से आप हमेशा उसको देख सकें। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने विजन बोर्ड को अवश्य देखें। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक समर्पित हो जाते हैं। आपका अवचेतन मन, आपका मस्तिष्क उन लक्ष्यों के लिए और भी आपको दृढ़ बना देता है और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप इस नव वर्ष में अपना विजन बोर्ड अवश्य बनाएंगे और अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपको अग्रिम में नव वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, अपना विजन बोर्ड को लेकर जो भी अनुभव हो उससे अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ आज हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।